जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, और इस 26वें अध्याय में हम देखेंगे जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में था तो उस समय जो उनके अंतिम समय में जो क्षण बिताए थे सूली पर चढ़ाए जाने से पहले, उनका विवरण हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम देखेंगे 26वीं आयत में क्या लिखा है तब सब चेले छोड़कर भाग गए। 12 चेले जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे, और कितने सारे लोग जो यीशु मसीह के साथ रहते थे उनके बारे में लिखा है, तब सब चेले छोड़कर उसे भाग गए। ये है 56वीं आयत में। लेकिन इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, और बेतनिया में यीशु का अपवंजन, और यहूदिया इस्करियोती का विश्वासघात, और चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज और प्रभु भोज, और पतरस के इनकार की भविष्यवाणी भी इस अध्याय में हम देखेंगे। और गतसमनी में प्रार्थना भी हम देखेंगे, और यीशु का धोखे से पकड़ाया जाना भी हम इसी अध्याय में देखेंगे। और अंत में हम महासभा के सामने यीशु और पतरस का इनकार, और पिलातुस के सामने यीशु, ये सब भी हम आज के अध्याय में देखेंगे। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि 26वां अध्याय काफ़ी लंबा है। धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए और उन क्षणों में शामिल हो जाइए जो कि यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में जब वे थे तो अंतिम समय में जो क्षण बिताए थे, उन सब घटनाओं का विवरण हम आज देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली आयत से, और इसका शीर्षक है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। कौन सी सब बातें? वो हमने पिछले अध्याय में देखा था, न्याय के दिन के बारे में यीशु जब बता चुका था, वो बातें हम कह रहे हैं। तो ये सब बातें जब उनको कह चुका तो उसके बाद कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाई जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो यहाँ पर अपने चेलों को बताते हैं कि सिर्फ 2 दिन बाद ही उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल कर पकड़ कर मार डाले। जब यीशु ने ये बात कही तो वहां पर जो लोग थे, जो प्रधान याजक थे और जो प्रजा के जो पुरनिये थे, और ये सब काइफा नामक जो महायाजक था उसके दरबार में, उसके आंगन में इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये फैसला लिया कि यीशु को जो है धोखे से, छल से पकड़वाया जाए और उसे मार डाला जाए। परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कि ऐसा ना हो कि लोग बलवा करते हैं, लेकिन वे कहते थे 2 दिन बाद तो फसह का पर्व है, कि ऐसा ना हो कि इस ईद के मौके पर हम हैं यीशु को पकड़वाएं और लोगों में बलवा हो जाए और चारों ओर है वो अशांति फैल जाए। और आगे है 6ठी आयत से, बेतनिया में यीशु का अभिवंजन। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उसे उंडेल दिया। यहाँ पर देखते हैं कि बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह बैठा था, चाय पानी पी रहा था, खाना खा रहा था। तो एक बुढ़िया वहां पर आई, बिल्कुल गरीब औरत, और उसने यीशु के सिर पर इत्र अर्थात सेंट है वो डाल दिया। यह देखकर उसके चेले रिरिया कर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? तो जो इत्र की खुशबू थी वो बड़ी ही प्रीमियम थी, जैसे कि महंगे इत्र जो कि आते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे, इसी प्रकार का ये इत्र है। इस बुढ़िया ने यीशु के सिर पर डाला और इसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। और इतनी अच्छी खुशबू को जब उसके चेलों ने आसपास बैठे लोगों ने महसूस किया तो इतना महंगा इत्र क्यों डाल दिया तूने, क्यों इसका सत्यानाश कर दिया? तो वो उससे औरत से कहने लगे, इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। वे बोले, भाई तेरे तो रोजे घने रुपये हो रहे ना ताई, जो तने इत्र यीशु मसीह को ऊपर डाल दिया, तेरे तो घने रुपये हो रहे हैं, तो ये बेच के न और किसी भूखे प्यासिया न दुखी में पिला दे। ठीक है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा,
स्त्री को क्यों सताते हो? क्यों ताई ने परेशान, क्यों जो इस औरत को, इस बुजुर्ग महिला को तुम परेशान कर रहे हो? उसने मेरे साथ भलाई की, इस औरत ने तो मेरे साथ है वो भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, कंगाल तो इस पृथ्वी पर सदाए रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं हुआ जबकि पृथ्वी पर अमीर और गरीब नहीं रह रहे हो। तो कंगाल तो इस दुनिया में सदा ही रहने वाले हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। लेकिन मैं हूं तुम्हारे साथ सदा थोड़े रहूंगा। इसने यो डाल दिया इत्र, तो इसने तो मेरे साथ बहुत ही भलाई की है। इसने ये जरूर जाना है कि ये जो कीमती इत्र है ये यीशु मसीह के ऊपर डाला जाए। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े डालने के लिए किया है। तो यीशु मसीह बोले वैसे ही नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि ताकि मैं गाड़ा जाऊं, अर्थात उसका अंतिम समय बिल्कुल पास था। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ऐसा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके श्रवण में यीशु मसीह किया जाएगा। सॉरी। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हो कि तुम इसे छोटी बात समझ रहे हो क्या? इसने जो मेरे ऊपर इत्र डाला है, इतना बड़ा काम किया है, तो जहां कहीं इस जगत में सुसमाचार का प्रसार किया जाएगा अर्थात बाइबल पढ़ी जाएगी, वहां पर इस घटना को भी याद रखा जाएगा। जैसा कि इस समय आप है वो सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक जो काम किया था इस औरत ने, ये हमेशा के लिए जब तक दुनिया रहेगी इस काम को सुसमाचार के प्रसार के समय याद किया जाएगा। और आगे हम देखते हैं यहूदिया इस्कोरिया का विश्वासघात। तब यहूदा इस्कोरिया ने जो 12 चेलों में से एक था, यहूदा इस्कोरिया है वो 12 चेले थे, उसमें से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा यदि मैं तुम्हारे हाथ उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो यहूदिया इस्कोरिया है वो भाई दुश्मनों से जा मिला और बोला भाई यीशु मसीह ने मैं पकड़वा सकूं, जब मैं पकड़वाऊं तो मेरे टिक्के दोगे, कितना माल पानी दोगे? तो उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। वे बोले तू एडवांस में लेके जा, ये ले 30 चांदी के सिक्के ले जा। मान लो एक सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए भी थी, 1 लाख तो नहीं कह सकते, 1000 लगा लो, चांदी का भाव ज्यादा नहीं है। तो ले 30,000 तू एडवांस में ले जा और जल्दी से पकड़वा दो उन्हें। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। तो जब पैसे भाई पास में आएंगे उसका यहूदिया इस्कोरिया गए, तो उसी टाइम तक बंदे ने योजना बनानी चालू कर दी कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से पकड़ावा। तो चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज हम पहुंच गए हैं 17वीं आयत में। तो अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तो यीशु ने कहा नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है और मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो जब चेलों ने कहा भाई बताओ भाई ईद कहाँ मनानी है, कहाँ जो खाने पीने का प्रोग्राम करना है, अभी जो त्योहार आना है इस पे, तो यीशु मसीह ने कहा कि उस बंदे के पास जा और उसको जाके बोल कि यीशु मसीह तेरे घर में है, खाना खाना चाहते हैं तेरे साथ, ये त्योहार मनाना चाहते हैं क्योंकि उसका अंतिम समय पास है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे साथ यहाँ पर मनाऊंगा। और उससे कहना मैं अपने चेलों के साथ में तेरे घर खाना पीना करूंगा और ईद मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार कराया। तो जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही उसके चेलों ने किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। फिर वह उस व्यक्ति घर में गए और वहां पर अपने 12 चेलों के साथ खाना खाने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। तो खाना खाते खाते ही यहाँ पर जो 12 चेले थे उनसे यीशु मसीह ने बोल ही दिया कि आज तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उनसे कहने लगा हे गुरु क्या मैं हूँ? तो एक एक बारी से यीशु मसीह पूछने लगे कि क्या गुरु जी वो मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ? और बहुत ही उदास हो गए जब उसने यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात कही कि हम जो 12 चेले हैं उनमें से ही एक है, हमें यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, हम में से ही किसी एक के द्वारा पकड़वाया जाएगा। तो उसने उत्तर दिया जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है,
परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह बोले, अबे मैंने तो अभी ये मरना ही है, क्योंकि मैं ये इसीलिए इस दुनिया में आया था। लेकिन उस मनुष्य के लिए ये बड़ी बात है, बुरी बात है कि वो जिस आदमी के द्वारा ये पकड़वाया जाएगा अर्थात मुझे पकड़वाया जाएगा, यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। ये तो बहुत ही बुरी बात है कि कोई मनुष्य के पुत्र को है वो मरने के लिए सौंपे। इससे तो ये ज़्यादा अच्छा होता कि उस आदमी का इस दुनिया में जन्म ही नहीं होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदिया ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। तो यहूदिया ने जब कहा कि हे गुरुजी क्या मैं हूँ, तो यीशु मसीह बोला, तू कह चुका, यानी तूने अपने आप ही स्वीकार कर लिया कि तू ही है। अब हम आगे बढ़ गए हैं और 26वीं आयत में पहुंच गए हैं और यहाँ का शीर्षक है प्रभु भोज। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसे देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पी लूँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो यीशु मसीह ने जब यहाँ पर प्रभु भोज कर लिया और इसके बाद में सब उन्होंने भजन गाया और जैतून पहाड़ पर है वे चले गए। और पतरस के इनकार की भविष्यवाणी हम देखते हैं, तो ये 31वीं लाइन से है। जब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यीशु मसीह बोले, अब और ज्यादा टाइम नहीं है, आज की रात है तुम मेरे विषय में सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। भाई सच्ची बात है कि यदि चरवाहे को मार दिया जाए और 100, 200, 500, 1000, 2000 भेड़े हो तो वे तो सारी तितर बितर हो जाएंगी। भेड़ों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, लेकिन मैं जब जी उठूंगा तो तुम्हारे से पहले तुमको गलील प्रदेश में मिलूंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। पतरस बोले, ऐसा है जी, तेरे को पकड़ाने वाला यो कोई भी हो पकड़वांदा होगा, और कोई बंदा है वो तेरा खिलाफ कुछ न कुछ उठ पटांग करता होगा, तेरे धोखा देगा। मैं तेरे कदे धोखा नहीं दूंगा, कदे भी नहीं दूंगा। पतरस बोले, यीशु मसीह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यीशु मसीह बोला, रहने दे रहा, मैंने सारे का बेरा है। आज मुर्गा बांग कौन देवा उस टाइम तक, जब तक तू मेरे विषय में 3 बात है वो मेरे खिलाफ नहीं बोल देगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। पतरस बोला, क्या बात करो यीशु मसीह जी, आपके मरना पड़े ना तो भी आपका ये चेला आपके साथ मरने के लिए बात तैयार रहेगा, और आप तो मुकरन की बात करो। और ऐसा ही सारे चेलों ने कहा। सारे चेले ने भी उसके देखा, बोले, यीशु मसीह जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, जहाँ कहीं जाओगे आपके साथ मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन 56वीं आयत में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सब चेले छोड़कर यीशु मसीह को भाग गए। चलो कोई बात नहीं, हम 36वीं आयत से अभी आगे पढ़ते हैं। तो गतसमनी में प्रार्थना के विषय में देखते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं जाकर प्रार्थना करूं। और गतसमनी पहुंचने के बाद वो चेलों को बोला, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी दूर जाके प्रार्थना करता हूँ। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, पतरस को साथ ले गया और जब्दी के दोनों पुत्रों को भी प्रार्थना करने के लिए साथ में ले गया। और उदास और व्याकुल होने लगा, और बिल्कुल उदास सा ऐसा दिखाई देने लगा और व्याकुल सा दिखाई देने लगा। तब उसने उनसे कहा,
मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो यीशु मसीह है वो बहुत ही उदास थे और बोलते थे कि मैं बहुत ही उदास सा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, और तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहीं रुक जाओ और मेरे साथ है जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू चाहता वैसे हो। तो यीशु मसीह बोले, मैं काफ़ी उदास सा हूँ परमेश्वर, और बहुत ही बुरा सा फील कर रहा हूँ। यदि हो सके तो ये जो कटोरा है, जो मेरे साथ घटना होने वाली है, वो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो हमेशा अपने पिता की इच्छा को, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को उसने प्रमुखता दी है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? तो प्रार्थना करके जब वापिस आए तो उन्हें देखा पतरस सो रहे हैं। तो पतरस को उन्होंने बोला, भाई थोड़ी देर तो जाग लेता, मैं प्रार्थना करके आती देर तो बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। फिर बोला, भाई तुम थोड़ी देर और जाग लो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। किसी भी कार्य करने के लिए है वो आत्मा तो हमारी तैयार रहती है, लेकिन शरीर है वो दुर्बल है, कमजोर है। और फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की। एक बार फिर से वो उनसे थोड़ी दूर जाकर दूसरी बार प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह बोले पिता से कि ये सब करना बहुत ही जरूरी है, और पिए बिना नहीं रह सकता, अर्थात मेरी मृत्यु के बगैर, मेरे क्रूस के बगैर काम नहीं चल सकता। तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद से भरी हुई थी। दोबारा आए तो फिर भी उनकी आंखें पूरी तरह से नींद से भरी हुई थी। उनकी वे सो तो नहीं रहे थे, लेकिन बिल्कुल नींद खुमारी में थे उसके चेले। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला निकट है। तो यीशु मसीह बोला, भाई सोते रहो भाई, अब है वो मनुष्य का पुत्र है वो पापियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा, और उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ रहा है। तो जो मुझे पकड़वाने वाला है वो बिल्कुल मेरे निकट आ गया है। और हम पहुंच चुके हैं 47वीं आयत में, और यहाँ पर है यीशु का धोखे से पकड़ाया जाना। वह यह कह रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों और पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां ली हुई आई, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तो यहाँ पर देखो, यीशु मसीह को पता है कि उसे पकड़वाने वाला है, वो उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है, उसको चूम रहा है, उसको बहुत प्यार कर रहा है। और ये जानते हुए यीशु मसीह ने गुस्से में उसको कुछ नहीं कहा। एक आम आदमी होता तो उसको एक थप्पड़ जड़ देता, लेकिन यीशु मसीह ने कितने प्यार से कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। कोई इतना इतनी दया दिखाने वाला यीशु मसीह के इस दुनिया में, इस यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसे मसीहा की यीशु मसीह को उपाधि दी गई है। तब उसने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने हाथ डाले और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। और यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। जब उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया तो जो 12 चेले थे वे बड़े गुस्से में हुए, और एक ने तलवार निकाल कर है वो महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान को उड़ा दिया। तब यीशु ने उन्हें कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। यीशु मसीह बोला, अरे क्यों तलवार निकाली, क्यों इसका कान काट दिया? अपनी तलवार अपनी म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो अंतिम समय में तलवार के द्वारा नष्ट किए जाएंगे।
क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। तो तुम बोले ये तलवार निकाल के क्यों हमला करने लगे? क्या तुम नहीं जानते कि यदि मैं अपने प्रार्थना करूं अपने पिता से तो वह 12 पलटन से अधिक यहाँ उपस्थित मेरे स्वर्ग से यहाँ पर भेज सकता है और वह मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ 12 पलटन क्यों? क्या यीशु मसीह को सिर्फ 12 ही पलटन मंगाने का अधिकार था? तो 12 पलटन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ थी, जो इकट्ठी थी, उसको यदि नॉर्मल 12 पलटन है, एक पलटन में हम नहीं जानते कितने हो सकता है, 100 आदमी हो, 100 सैनिक हो या 1000 हो, वही बहुत काफी थे क्योंकि इतने सारे यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हो रहा था जिसके लिए बहुत बड़ी लोगों की आवश्यकता। यीशु ने सिर्फ एक उदाहरण देकर कहा था कि मेरे एक इशारे पर यहाँ पर है, वो सैनिकों की भीड़ लग जाएगी और क्या मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता? लेकिन ये इसलिए हो रहा था ताकि भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था वो पूरा हो। और हम 54वीं आयत में पहुंच गए हैं, परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है पूरी हो। जैसे कि मैंने अभी कहा था, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था वो पूरा हो, ऐसा इसलिए यीशु मसीह ने होने दिया और कुछ भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जो उसे पकड़वा रहे थे। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकुओं के समान पकड़ने के लिए निकल आते हो? यीशु मसीह बोले कि भाई तुम क्यों लाठियां, तलवारें और भीड़ की भीड़ मुझे पकड़ने के लिए आ गई हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, मैं को नया बंदा थोड़ा आया हूँ तुम्हारे सामने ही तो मैं मंदिर में रहता था, तुम्हारे साथ खाता पीता था और तुम्हें उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। उस समय तो तुम मुझे नहीं पकड़ते थे, प्रभु जी करते थे, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, इसको सिफा दे दो, ये करते थे। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। और तब सब चेले छोड़कर उसे भाग गए। जैसे यीशु मसीह ने ये बात कही और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, तो यीशु मसीह के सब चेले जो 24 घंटे उसके साथ रहते थे, खाते पीते थे और कहते थे कि सब छोड़े तो तुझे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े, सब के सब छोड़कर भाग गए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जिन लोगों पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है कि ये हमारी हेल्प करेंगे या अंतिम समय तक हमारे साथ चलेंगे, सबसे पहले हमारा साथ वही लोग छोड़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं महासभा के सामने यीशु, और हम आ चुके हैं 57वीं आयत में और इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में भी। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आया था और भीतर आकर अंत देखने को प्यादों के पास बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थी, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए। तो यीशु को मार डालने के लिए बहुत सारे झूठे गवाहों को बुलाया गया। झूठे गवाह मतलब बहुत सारे, मतलब इतने सालों से 33 साढ़े 33 साल तक यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, और इस दौरान जिन जिन लोगों ने जो यीशु मसीह के साथ उसके चमत्कारों में सहभागी थे देखने में, और जो मैं बार बार कहता था कि यीशु मसीह के साथ जो सरकारी अधिकारी रहते थे, जो फरीसी और लोग रहते थे, जो कि मूसा की व्यवस्था की जानकार वे रहते थे, उन सबको बुलाया गया कि उन्होंने इतने सालों में कोई न कोई ऐसी बात तो देखी होगी यीशु मसीह की जो तुम्हें गलत लगी, वही बोल दो, हम उसको सही मानकर है वो यीशु मसीह के साथ दे देंगे। तो इतने कितने ही लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन सब के सब गवाहियां है वो परफेक्ट नहीं बैठती थी और एक भी वो जज के सामने टिक नहीं सकी। और अंत में 2 गवाहों को लाया गया और कहा, वे जो दो गवाह थे उन्होंने कहा, लिखा 61वीं लाइन में, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तो बोले जी इसने एक बात कही है, वो हमने विशेष रूप से नोट करी कि ये बोला कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और 3रे दिन इसको दोबारा बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही दे रहे? तो वो जो जज था वो बोले, अब बोलो भाई यीशु मसीह जी तुम कुछ उत्तर तो दो, लोग तुम्हारे विषय में क्या कर रहे हैं? ये जो कह रहे हैं अभी
कि तूने एक बात कही थी कि नहीं कही थी कि मैं परमेश्वर को मंदिर को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ, परंतु यीशु चुप रहा। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहा। तब महायाजक ने उसे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह बोला, भाई आप देख लो, खुद ही कर ला रहे हो, मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूँ, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तुझे कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। भाई तुम जो परमेश्वर के साथ मुझे दाहिनी ओर देखोगे और आकाश के बादलों पर भी मुझे आते हुए देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है और अब हमें ग्राहों का क्या जरूरत है, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उसने उत्तर दिया, यह वध के ऊपर। तो जो जज था वो बोला, भाई इसने परमेश्वर की निंदा करी और तुम्हारे सामने करी है, ये बात कह के कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसने ये भी कह दिया कि अब से तुम परमेश्वर के साथ इसको उसके दाएं बाएं देखोगे खड़ा और बादलों पर भी आता देखोगे। तो इसने तो ये बात कह के स्वीकार कर लिया कि जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और तुम लोगों का अब क्या राय है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? तो सारा ने उत्तर दिया कि यह तो वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घुसे मारे, और दूसरों ने थप्पड़ मार कर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि तुझे किसने मारा? तो सब लोगों ने कह दिया, भाई इसको तो मौत की सजा दी जाए। तो फिर सब लोग है वो यीशु मसीह के साथ है वो बदतमीजियां करने लगे, उसके थप्पड़ मारने लगे, घूसे मारने लगे और कहने लगे, भी तू तो जीवता परमेश्वर का पुत्र है, तो भविष्यवाणी करके बता, अभी जो तेरे चांटा लगाया वो किसने मारा? तो इस प्रकार की जो है बदतमीजियां वो करने लगे। अब हम आ गए हैं 69 लाइन में, और इसमें पतरस का इनकार के बारे में पढ़कर ये अध्याय है वो पूरा होने वाला है। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दास उसके पास आया और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था भाई, और एक दास उसके पास आकर आई और कहा, एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी तो उस गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है? वो बोले, क्या बात कर रही है, मैं नहीं जानती, तू क्या कह रही है, मैं नहीं था उसके साथ में। जब वह बाहर जाकर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, उनमें से जो वहां थे यह भी तो यीशु मसीह नासरी के साथ था। तो एक और दूसरी दासी जब वो बाहर गया दौड़ जाए, बोले, अरे ये भी तो इनके साथ था, ये जो आदमी खड़ा है। उसने शपथ खाकर फिर कहा, वो बोला, ना जी मैं को नहीं था उसके साथ में। पतरस ने फिर मना कर दिया, मैं उस मनुष्य को जानता है, मैं जानता है कौन यीशु, कौन नासरी, कौन परमेश्वर का बेटा। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तो वो थोड़ी देर बाद और आदमी आके बोले, नहीं भाई, तू भी तो उसके 12 चेलों में से एक से है, तेरी बोली बताना रे यार, तू उसी तरीका बोल रहा है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, फिर वो बुराई करने लगा, ना मेरे पास किसी की शौक पा लो भाई, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं को नहीं जानता, यीशु मसीह को कौन यीशु मसीह है। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी, और जैसे उन्हें तीसरी बार झूठ बोला पतरस ने, मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात समझ हुई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। तो आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में 27वें अध्याय में अगले वीडियो में देखेंगे पिलातुस के सामने यीशु और यहूदा द्वारा आत्महत्या और पिलातुस के प्रश्न और मृत्यु दंड की आज्ञा। और इसके साथ साथ हम देखेंगे सिपाहियों द्वारा मसीह का अपमान और यीशु का क्रूस पे चढ़ाए जाना भी हम देखेंगे, और यीशु का प्राण त्यागना भी हम अगले अध्याय में देख लेंगे, और यीशु का गाड़ा जाना भी यहीं पर हो जाएगा, और कब्र पर पहरा देने के बारे में भी हम यहीं देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत आज के वचनों को मिले, आज के वचनों के द्वारा मिले। सबको जय मसीह की, जय हिंद।